हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सर्कल्स के चैप्टर की हाफ ईयरली के बाद सबसे ज्यादा वेटेज है और इस चैप्टर की मैंने आपको एनसीईआरटी के सारे थ्योरम्स के प्रूफ और एनसीईआरटी सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिफरेंट वीडियो में सॉल्व करके दे दिए हैं एंड आई हैव ट्राइड कि आपको कॉन्सेप्चुअली समझ आए। मैं रिपीटेडली यही कहूंगा कि सर्कल्स में जब तक आपको थ्योरम्स के रिजल्ट्स टेक्स्ट पर नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चंस एनसीईआरटी भी डिफिकल्ट फील होंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो बहुत ही डिफिकल्ट फील होंगे। एंड अगेन 10th में अगर आप जब जाते हो तो 10th में सर्कल्स में कहने के लिए सिर्फ 2 ही थ्योरम्स हैं, बट बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जिनमें 9th के ही रिजल्ट्स यूज होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दोज वीडियोस जिनके अंदर सभी थ्योरम्स के प्रूफ दिए हुए हैं और उन थ्योरम्स को लर्न कर लो और उसे कैसे अप्लाई करते हैं उन्हें सीख लो। बट यह वीडियो सिर्फ सर्कल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस पहले कवर्ड है, आप उन्हें देख लो। अगर किसी में डाउट हो तो एवरीवन इज फ्री टू आस्क, आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। मैं इसके अंदर आपको कॉन्सेप्चुअली बताऊंगा कि एक वर्ड के डिफरेंस से अगर आपको फिगर बनी हुई नहीं मिलती तो आप क्वेश्चन ही रॉन्गली अटेम्प्ट करते हो, ठीक हो ही नहीं सकता आपसे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है कॉर्ड AB पैरेलल CD सर्कल में, AB 8 CD 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल 5 सेंटीमीटर, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स। पहली बात तो डिस्टेंस मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान रखना, अगर कोई ये पूछे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, तो डिस्टेंस मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज ये डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। अब ये इफ दे आर यानी कॉर्ड्स आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ सेंटर, ये इंपॉर्टेंट है फिगर में। अगर आपको दे नहीं रखी तो कॉर्ड AB अपवर्ड और कॉर्ड CD डाउनवर्ड और दोनों पैरेलल, ऐसे फिगर बनेगी। बट अगर यही क्वेश्चन ये आ जाए सारी इंफॉर्मेशन सेम है और आपको दे रखा है दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ सेंटर, तो फिर फिगर दोनों पैरेलल और दोनों इस तरह से ये फिगर बनेगी और इसमें सारा रिजल्ट चेंज हो जाता है। देखिए इसके अंदर आपने क्या करना है। पहली बात तो मैंने ये कहा कि डिस्टेंस मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप इन दोनों लाइंस के बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो जो सेंटर से पास होके जाए। जैसे सेंटर ये है तो आप एक लाइन ड्रॉ कर दो जो सेंटर से पास होके जाए और डिस्टेंस मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया। रेडियस आपने कंस्ट्रक्शन OB और OD मार्क किया, रेडियस 5 ईच मार्क कर दो, ये यहां लिख देना है। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम ये है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बड़ी वाइडली यूज होती है एनसीईआरटी क्वेश्चंस में भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में भी। मीनिंग क्या है उसका, किसी भी सर्कल में किसी भी कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो कॉर्ड के 2 इक्वल पार्ट्स करता है। इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब इस प्रॉपर्टी को यूज करके आपको गिवन है AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देयरफॉर आप ये प्रॉपर्टी यूज करोगे, इसका हाफ दैट इज PB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये आपने PB पे 4 लिख दिया, रीजन सामने मैंने लिखा नहीं है पर आपको एग्जाम में जरूर लिखना है, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। यहां से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है, कॉर्ड के 2 इक्वल पार्ट्स हो गए, 8 का 4 इधर 4 इधर। CD गिवन है 6, तो इसे लिखूं CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देयरफॉर QD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। जैसे यहां लिखा वैसे यहां मार्क कर दें। क्लियर। अब देखिए इसके अंदर राइट ट्राइंगल है, 2 साइड्स हमें पता है, थर्ड साइड अननोन है। राइट ट्राइंगल है, 2 साइड्स पता है, थर्ड अननोन है। तो आई विल राइट बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल्स, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल्स जो दोनों बनी हुई है, दैट इज OPB, इन ट्राइंगल OPB एंड ट्राइंगल OQD। देखिए इसमें आप अप्लाई करोगे 5 स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर दैट इज OP स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। ये बनेगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू OP स्क्वायर और इसको लेस करके आ जाएगा 9। इसके बाद लिखोगे टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट बोथ साइड, और पॉजिटिव स्क्वायर रूट मींस OP इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आप इसे रोक दोगे। अब आप इसमें अप्लाई करोगे, इसमें अगेन आएगा OD स्क्वायर इज इक्वल टू QD स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, ये आ गया। हमें इसकी वैल्यू पता है 5, तो आई विल राइट 5 द होल स्क्वायर प्लस QD दैट इज 3 द होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 3 द होल स्क्वायर और प्लस ओ क्यू स्क्वायर, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर और डिफरेंस करके आ जाएगा 16। फिर वही लिखना है टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट बोथ साइड लाइक दिस, तो देयरफॉर ओ क्यू इज इक्वल टू 4 और ओ क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और लास्ट में लिखोगे देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स इज पी क्यू विच इज द सम ऑफ दीज टू, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो इट इज द आंसर डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स। तो अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया तो ये 90% ये भी आपका हो गया, क्योंकि डिफरेंस सिर्फ फिगर में है। कॉर्ड्स आर लाइंग ऑन सेम साइड ऑफ सेंटर, कॉर्ड्स आर लाइंग ऑन अपोजिट साइड ऑफ सेंटर, इसे ध्यान से पढ़ लो, बाकी क्वेश्चन सारा सेम चलेगा। जैसे इसके अंदर आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स अगेन पी क्यू है, जो कि हमें फाइंड करनी है। इसमें बाय पाइथागोरस थ्योरम पहले वो सारा सेम अप्लाई कर लें। आपको AB 6 है, तो अगर AB 6 है तो PB को 3 यहां मार्क कर दें, सेम रिजल्ट, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। देन CD 8 है, CD 8 इसका हाफ 4 कर दें, तो मैं इसे लिख दूंगा QD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। रीजन वही आएगा जो मैंने इधर बताया था। इसमें भी वही काम करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल्स दोनों। कैसे? अगर ट्राइंगल लेंगे OPB, तो देखिए इसके अंदर ये हमें 3 पता है, रेडियस 5, ये हमें मैं लिख देता हूं यहां पर, PB हमें पता है 3 सेंटीमीटर, रेडियस OB हमें पता है 5 सेंटीमीटर, और इसके अंदर OP अननोन है। व्हाट इज OP? तो अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम OP स्क्वायर यानी एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अगेन बनेगा वही 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16 और टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो OP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये आ गया। आप सिमिलरली प्रोसीड करोगे, मैं आपको लिख देता हूं, ट्राइंगल OQD लेना है। OQD के अंदर ये 5 नोन है, ये 4 नोन है, OQ अननोन है। तो जैसे इसमें अप्लाई किया था, OQ इज इक्वल टू आएगा 3 सेंटीमीटर। तो हमने जज कर लिया कि OP इज 4 सेंटीमीटर एंड OQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स? डिस्टेंस मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो PQ फाइंड आएगा सब्ट्रैक्ट करके, तो सब्ट्रैक्ट करके PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इस टाइप के दोनों क्वेश्चन को कर लें, क्योंकि हाफ ईयरली में जिनका सर्कल्स का चैप्टर आना है, नहीं तो एनुअल में आप ये मान के चलो 5 मार्कर क्वेश्चन में बहुत वैरायटी आती है। तो आई एम ट्राइंग टू कवर डिफरेंट क्वेश्चंस एक्सप्लेनिंग इन द कॉन्सेप्ट वे, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए और रिजल्ट्स आपको सारे उसको अप्लाई कर सको। मैं और अभी क्वेश्चन लेता हूं नेक्स्ट इसके। देखो बच्चों, ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हाफ ईयरली में और एनुअल में 3 और 5 मार्क क्वेश्चन आते हैं। इनके अंदर भी आप इसे कॉन्सेप्ट वाइज समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कॉर्ड AB इज इक्वल टू AC इन अ सर्कल विद सेंटर O, जो कि मार्क नहीं है, सेंटर हमें दिखा नहीं रखा अभी। प्रूव दैट सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। पहले तो ये समझ लें, अगर आपको कॉर्ड दे रखा है AB इज इक्वल टू CD, तो AB इज इक्वल टू CD फिगर ऐसे बनती है। बट अगर एक वर्टेक्स कॉमन हो, ABAC, A कॉमन है, तो फिगर बनेगी ABAC, दे आर इक्वल कॉर्ड्स। ये प्रूव करना है, जो ये एंगल बना इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो वो सेंटर में से पास होके जाएगा, ये प्रूव करना है। तो देखिए इसके अंदर बेसिकली क्या है, थ्योरम ये लगती है कि किसी भी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें तो सेंटर से पास होकर जरूर जाता है। इस थ्योरम के रिजल्ट से इसे प्रूव करेंगे। तो देखिए इसमें करना क्या है प्रूफ में, आई विल राइट इन ट्रायंगल PBA एंड ट्रायंगल PBA एंड PCA। देखिए इसमें आपको AB इज इक्वल टू AC ये गिवन है, सामने लिख देना, मैंने लिखा नहीं, इनकी मार्किंग कर दें। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सामने आएगा, गिवन एज बाइसेक्टर, और फिर आएगा AP इज इक्वल टू AP कॉमन, रीजन मैंने बता दिए। साइड एंगल साइड इज इक्वल टू साइड एंगल साइड, देयरफॉर बाय SAS रूल ट्रायंगल PBA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PCA।
अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसके दो सीपीसीटी लेने हैं। पहला लेना है बीपी इज इक्वल टू सीपी, ये सीपीसीटी लेना है और इसे रिजल्ट बना देना 1। सेकंड आपने ये भी सीपीसीटी में लेना है, लेट अस से 3 and 4, तो आई विल राइट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी सीपीसीटी। बट बाय लीनियर पेयर एक्सियम एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियम। तो देखिए दो एंगल इक्वल भी हैं, सम 180 भी है, तो ओनली कंडीशन इज ईच मस्ट बी 90 डिग्री। तो एंगल 3 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच, और इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो हमने क्या प्रूव किया, ये कह रहा है बाइसेक्टर, ये कह रहा है परपेंडिकुलर, तो इन दोनों को हम ये लिखेंगे बाय 1 and 2, बाय 1 and 2। लेट अस से ये AQ है, लेट अस से AQ है, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि AQ इज, दैट इज ये पूरी लाइन, पहले हमने AP कहा, अब AQ भी कह सकते हैं। AQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, और उसके बाद लिखना है सिंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कॉर्ड पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, हेंस इट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। ये सारा लिखना है, मैंने आपको यहां पर लिखा नहीं है, अदरवाइज रिजल्ट एग्जाम में लिखना पड़ता है ये वाला। ये क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो सर्कल अगर इंटरसेक्ट करें, पहली बात तो दो सर्कल अगर कहें टचिंग, तो टचिंग सर्कल्स ऐसे होते हैं, इंटरसेक्टिंग ऐसे होते हैं। ए और बी पे इंटरसेक्ट करें, प्रूव दैट line joining their centers is perpendicular bisector of common chord। ये common chord है, सॉरी ये common chord है, ये line joining center है। तो ये प्रूव करना है इसमें इसके दो इक्वल पार्ट किए और वो भी परपेंडिकुलर पे किए, तो इसको लेटर से सी हमने मार्क कर दिया। इसमें कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन करना है OA, OB, O-A एंड O-B, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट करना पड़ेगा। और देखिए प्रूफ में आएगा इन ट्राइंगल AOO डैश एंड BOO डैश, इधर आप लिखोगे AO तो उधर आएगा BO, सामने आएगा ईच रेडियस, इधर आएगा AO डैश तो उधर आएगा BO डैश, ये आएगा ईच रेडियस, क्यों? क्योंकि रेडियस है, ये रेडियस है। एंड थर्ड आएगा O डैश इज इक्वल टू OO डैश, ये आ जाएगा कॉमन। तो साइड साइड और साइड, therefore by triple S triangle AOO dash congruent triangle BOO dash। अगर एक congruent हो गई by triple S तो किसी भी एंगल को हम CPCT ले सकते हैं। तो मैं इसमें इसे और इधर 1 और 2 को ले रहा हूं CPCT, तो therefore एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 CPCT ले लिया। अब ये नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी में काम आएगा। इसके बाद आपने लिखना है इन ट्राइंगल OAC एंड ट्राइंगल OBC। देखें OAC ये ट्राइंगल है, इसके अंदर 1 इज इक्वल टू प्रूव हो चुका है, ये रेडियस है और ये कॉमन है, तो आई विल राइट OA इज इक्वल टू OB, सामने आएगा ईच रेडियस, फिर आएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये आएगा प्रूव्ड अबव, और फिर आएगा OC इज इक्वल टू OC, ये आएगा कॉमन। रीजन मैंने प्रोनाउंस कर दिए, लिखे नहीं है। साइड एंगल साइड, देयरफॉर बाय SAS अब के बाद ट्रायंगल OAC कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई ट्रायंगल OBC के। अगर ये प्रूव हो गई तो हमने ये साइड तो यूज कर लिया, बट ये रह गई है, तो आई कैन राइट AC इज इक्वल टू BC, इट इज टेकन एज CPCT, रिजल्ट नंबर 1। एट द सेम टाइम ये एंगल यूज हो गए हैं, ये एंगल रह गए हैं, तो इसे हम 3 और 4 मार्क कर दें। ये C पॉइंट ये था, 3 और 4, एंगल 3 इज इक्वल टू 4, ये भी ले लें CPCT। और बाय लीनियर पेयर एक्सियम एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री, इट इंप्लाइज दैट एंगल 3 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। तो देखिए इसके अंदर दो स्टेटमेंट बनी। ये स्टेटमेंट कह रहा है AC इज इक्वल टू BC, बाइसेक्टर प्रूव हो गया, यानी इस लाइन के दो इक्वल पार्ट्स कर दिए और 90 डिग्री पे किए हैं, क्योंकि अगर ये 90 है तो फिर ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। कोई और एंगल अगर सपोज हमने ऐसे एक 90 प्रूव कर दिया
तो लीनियर पेज से ये 90 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट से ये 90 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट से ये 90 हो जाएगा, तो कोई और एंगल बच के जा ही नहीं सकता, सारे 90 हो जाएंगे। तो इसके बाद लास्ट पे लिखना है बाय 1 and 2, इन दोनों को मिला के हम कह सकते हैं कि OO डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड हेंस प्रूव। तो ये दोनों क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चंस, इनके अंदर फिगर आपको गिवन है, और अदरवाइज वैसे किसी इवन एनसीईआरटी क्वेश्चन में भी अगर फिगर ना गिवन हो तो आपको लैंग्वेज पढ़ के फिगर बनानी आनी चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप फिगर पढ़ के बना सकते हो और आप फिगर ही रॉन्ग प्लेस कर देते हो, एंड देन सारा क्वेश्चन फिर एब्सोल्युटली गलत हो जाता है। तो फिगर को भी बनाना आना चाहिए। इसमें इस फिगर में दो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट P and Q थ्रू P, a line L is drawn parallel to line joining centers। मैंने लैंग्वेज में लिखा, शॉर्ट में लिख दिया। P is the point of intersection of two circles through P, a line L is drawn parallel to line joining centers। तो प्रूव करना है कि CD is twice of OO dash। तो देखिए इसके अंदर आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन ये है, थ्रू O and O dash draw perpendiculars on line L। लेट अस से ये हो गया, ए E और F ले लें, तो ये लिखना पड़ेगा, मैंने लिखा नहीं है। थ्रू O and O dash draw perpendiculars on line L। तो OE इस तरह से लिख सकते हैं, OE perpendicular L and OF also perpendicular L। देखिए मैं सबसे पहले आपको, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, देन दोनों परपेंडिकुलर इस लाइन पे, ये पैरेलल है, ये 90 डिग्री है, नो नीड टू से कि ये रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगी। तो आपको O डैश F E रेक्टेंगल प्रूव कर देनी है। पहले तो रेक्टेंगल आपको बता दिया, इसके अंदर आपको ये और ये पैरेलल, ये और ये पैरेलल, इससे बनेगी पैरेललोग्राम, ध्यान रखना, ओनली पैरेललोग्राम। फिर पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड रेक्टेंगल, देयरफॉर रेक्टेंगल, ये सारा लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद आपको यूज करना है थ्योरम परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो आपको दे रखा है OE परपेंडिकुलर CP, OE परपेंडिकुलर CP, सामने लिखना सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, देयरफॉर CE इज इक्वल टू PE, ऐसा हो गया। फिर ये दे रखा है O डैश F परपेंडिकुलर लाइन L, तो लाइन L इसे मैं रिप्लेस कर दूं, इसे मैं कर दूं परपेंडिकुलर ऑन PD। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कॉर्ड PD है, तो इसके भी दो पार्ट कर दें, PF इज इक्वल टू FD कर दिया। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये पार्ट इसके इक्वल है, ये पार्ट इसके इक्वल है। नाउ कंसीडर CD। CD है CE प्लस EP प्लस PF प्लस FD, 4 पार्ट्स हैं इसके। तो मैं इसकी जगह ये लिख दूं तो ट्वाइस ऑफ EP हो जाएगा, क्योंकि इक्वल है, और इसकी जगह ये लिख दूं तो ट्वाइस ऑफ PF हो जाएगा। रीजन आपको पता ही है, ऊपर हमने प्रूव कर दिया कि दो इक्वल पार्ट्स हैं। इसे मैं कर दूं ट्वाइस ऑफ EP प्लस PF, और EP और PF मिलके EF बन गया, तो ट्वाइस ऑफ EF। फिर लिखना है सिंस इन अ रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट इज EF इज इक्वल टू OO डैश, सिंस इन अ रेक्टेंगल opposite sides are equal, therefore we can write CD is equal to twice of जो EF है उससे OO डैश कर दो, और यही प्रूव करना था, CD is twice of OO डैश। तो क्या रिजल्ट यूज किया? पहले मैंने बताया पैरेललोग्राम है, फिर मैंने बताया पैरेललोग्राम में वन एंगल 90 डिग्री, इट इज रेक्टेंगल, फिर मैंने यूज किया परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो इन रिजल्ट्स को यूज करते हुए फाइनली प्रूव हुआ। देखिए ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंपल है बहुत। क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू इक्वल कॉर्ड्स, आपको AB इज इक्वल टू CD दे रखा है, ये है गिवन, AB इज इक्वल टू CD, और M और N मिड पॉइंट्स हैं, करेक्ट। लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स।
तो आपको ये गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी और ये लाइन ज्वाइनिंग है, तो आप या तो ये प्रूव कर दो एंगल ए एम एन इज इक्वल टू सी एन एम ये वाला, या ये प्रूव कर दो बी एम एन इज इक्वल टू डी एन एम, ये का एक ही बात है, एक प्रूव हो जाएगा तो 180 से डिफरेंस करके दूसरा भी हो जाएगा। तो देखिए बड़ा सिंपल है, इसमें एक थ्योरम भी है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आपको स्टार्ट करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी, सामने का गिवन, देयरफॉर ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, रीजन क्या आएगा, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, equal chords are equidistant, distance means again perpendicular distance, no need to say perpendicular distance। तो OM is equal to ON हो गया, तो we can write triangle MON is isosceles, और किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल हैं, लेट अस से 1 और 2 मार्क कर दिया, तो मैंने मार्क कर दिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सामने पूरा रीजन आ जाएगा बिकॉज angles opposite to two equal sides of a triangle are equal। ये आप पढ़ चुके हो ट्राइंगल्स में, अगर दो साइड इक्वल तो उनके सामने के दो एंगल इक्वल, एंगल्स opposite to two equal sides of a triangle are equal। आगे लिखे और 90 डिग्री प्लस 1 इज इक्वल 90 डिग्री प्लस 2, कैसे, ये 1 है इसमें 90 ऐड कर दिया, व्हाट आई गेट MBN, देयरफॉर एंगल MBN इज इक्वल टू, ये 90 इसमें 2 ऐड कर दिया, DNM, आप यहां लिख सकते हो रिजल्ट या रिजल्ट 1 लिख सकते हो, सपोज आपने दोनों ही प्रूव करने हैं। तो अगर सपोज ये एंगल, लेट अस से मैंने मार्क कर दिया ये एंगल इसके इक्वल प्रूव हो गया, तो इनका 180 से डिफरेंस भी इक्वल होगा, और वी कैन राइट 180 माइनस MBN, 180 माइनस MBN इज इक्वल टू 180 माइनस DNM। तो देखिए 180 से डिफरेंस करके ये आ जाएगा, इसका नाम है AMN, और 180 से डिफरेंस करके ये आ जाएगा, इसका नाम है CNM। तो हम सेकेंड पार्ट में भी आ गए, तो वी कैन राइट रिजल्ट 2 एंड हेंस प्रूव्ड। तो इस वीडियो में सिर्फ मैंने थोड़े से क्वेश्चन कवर किए हैं, एंड आई विल बी अवेटिंग योर फीडबैक कि आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन कैसे लगे, समझ आए नहीं आए, को प्रॉब्लम आती है, तो आप अपना मुझे एक वैल्यूबल फीडबैक दें। इसके बाद मैं एक इसकी लॉन्ग वीडियो जिसके अंदर नियरली 15 और 20 क्वेश्चंस कवर करके आपको सर्कल्स के दूंगा जो रिपीटेडली आपके एनुअल एग्जाम में आते हैं, आप उन्हें फिर थॉरली प्रिपेयर कर लेना। बट फर्स्ट ऑफ ऑल करने का तरीका बता रहा हूं, किसी भी चैप्टर को अगर अच्छे से ढंग से करना है तो सबसे पहले एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, सारी थ्योरम्स, एग्जांपल्स थॉरली आने चाहिए, थॉरली और स्पीड से करने आने चाहिए। और सेकेंडली थ्योरम्स के रिजल्ट्स को कई बार आप याद करके देखो, अगर वो रिजल्ट्स टिप्स पे हैं उसके बाद ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन शुरू करो, क्योंकि आप स्टार्ट ही पहले 4th 5th सीडी से करोगे तो यू विल फॉल डाउन, गिर जाओगे। आप पहले एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी एग्जांपल कर लो, थ्योरम के रिजल्ट टिप्स पे कर लो, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन शुरू करो। और अगर कॉन्सेप्ट वाइज समझ आया और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर इसे अच्छा सा एक लाइक दे देना, अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को वीडियो जरूर शेयर कर लो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको 9th और 10th की क्वालिटी बेस्ड वीडियोस विद इन डेप्थ नॉलेज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की मैं अपने चैनल पे दे रहा हूं, और आपको ऐसा कंटेंट सारा मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।